हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। कल अपन ने पढ़ा था सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का योगफल, और उसमें आपने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप पढ़े अपन और अच्छे लेवल तक लेके गए थे अपन, एक्सपेक्टेड टाइप तक अपन ने डिस्कस किया था। लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि इसको मैं डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी तो मैं उसने आपको डायरेक्ट अप्रोच लेके बताया था, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपके लिए दिया था होमवर्क के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भी दिए थे, राइट आंसर थे, लगभग सब स्टूडेंट के राइट आंसर थे। तो अभी तो सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ, एक क्वेश्चन को जो कल अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ा था। पहले उसका डिटेल देखो, पूरा बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अप्रोच तो एग्ज़ाम में तो अपने को अप्रोच ही लगानी है, लेकिन फिर भी अपने को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर आज अपन फिर से एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं आपके लिए। आज मैं जो लेके आया हूँ, देखो ये जो चीज़ें हैं बहुत मेहनत के बाद आपको मिल रही हैं, और टोटल के टोटल क्वेश्चन एग्ज़ाम से उठाए हैं मैंने, जो एग्ज़ाम पेपर हैं, ठीक है। तो इनको लिखते रहना आपको, ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और काम ख़त्म। पेन कॉपी लेना है और लिखते रहना है, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें आई हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना आपको, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो आप। ध्यान दो आगे, देखो ये क्वेश्चन, कल इस क्वेश्चन को मैंने अप्रोच से बता दिया था, फिर भी मैं आज एक बार इसको डिटेल से बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को मेथड से बताता हूँ, फिर अपन एक नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान दो सभी। देखो आप मुझे ये बताओ कि कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चनों में 2 कंडीशन लागू होना ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो 2 कंडीशन क्या हैं। पहली कंडीशन तो ये थी कि प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर है हर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस न्यूमरेटर अंश में होना चाहिए। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा यहाँ 7 रिपीट, सॉरी यहाँ पे देखो ये 4 × 7, यहाँ भी 4 × 7, यहाँ 7 × 10, यहाँ भी 7 × 10, यानी 2 डिजिट से रिपीट हो रहा है। क्लियर। और आप मुझे ये बताओ, ये डिफरेंस 6, ये डिफरेंस भी 6, ये डिफरेंस भी 6, तो ऊपर अपने को अंश में 6 चाहिए, और जब 6 नहीं होता है तो अपने को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैथ में एक चीज़ हमेशा लागू होती है, अपन जितना अपनी तरफ से ऐड करते हैं उतना लेस भी करना होता है। बैलेंस बनाने के लिए अपन जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज़ से डिवाइड भी करना होता है अपने को। तो सुनो ध्यान से, देखो किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो सभी। अब आप मुझे ये बताओ, आपको न्यूमरेटर 6 चाहिए, अंश में 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 6 से डिवाइड भी कर देते हैं। और जिस 6 से डिवाइड कर रहे हैं उसको अपन कॉमन ले लेते हैं, 1/6, 1/6, 6 × 1 × 4 × 7 प्लस 6 × 4 × 7 × 10 प्लस ... 6 अपॉन, और लास्ट में है 19 × 22 × 25। बेसिक समझो इसका, अगर आपको बेसिक पता होगा तो अप्रोच अपने आप आपके माइंड में रहेगी फिर। अब सुनो ध्यान से, ये जो 6 है इसको मैं 7 - 1 लिखना चाहता हूँ। क्या अपन 6 को 7 - 1 लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, 1/6, 7 - 1, और ये हो गया 1 × 4 × 7 प्लस, इस 6 को अपन लिखेंगे 10 - 4, 10 - 4, और वही 4 × 7 × 10 प्लस, इस 6 को लिखेंगे अपन 25 - 19, 25 - 19, और वही 19 × 22 × 25। बोलो क्लियर। देखो ध्यान दो आप, ये चीज़ अपने हो गई। अब सुनो ध्यान से, 1/6। अब बताओ, देखो कल भी मैंने ये स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन लिया था तो बेसिक चीज़ बताई थी आपको
कि इस 7 में तीनों का भाग देंगे। अगर इस 7 को तीनों से डिवाइड करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 1/1 × 4 माइनस का साइन। फिर इस 1 में अपन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 × 7 प्लस का साइन। बोलो 10 में इन तीनों का भाग देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/4 × 7। इस 4 में इन तीनों का भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1/7 × 10 और ये सेम चीज़ चलती रहेगी अपनी। और लास्ट में जब 25 से ये डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा और जब 19 में तीनों का भाग देंगे, 19 में जब तीनों का भाग देंगे तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/22 × 25। बोलो क्लियर। अब आप क्या देख रहे हैं, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 1/1 × 4 माइनस 1/22 × 25। यानी ये वही टाइप बचा जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चनों में 1/first 2 माइनस 1/last 2। बोलो बात समझ पा रहे हो ना। तो ये अपना बेसिक था। फर्स्ट 2 क्यों आ रहे हैं, लास्ट 2 क्यों आ रहे हैं, आपने देखा होगा ढंग से। बोलो समझ पा रहे हैं ना। तो सुनो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने आपको यही बताया था कि डायरेक्ट इसको किस तरह से करते हैं। डायरेक्ट इसको हमेशा याद रखना 1/difference 1/first × second माइनस 1/second × third। ये अपने पढ़ा था कल लास्ट में सेकेंड मेथड। 1/difference, डिफरेंस देखो 1 और 7 का डिफरेंस, 4 और 10 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है तो 1/6, 1/first और सेकेंड 1 × 4, 1 × 4 माइनस 1/second × third लास्ट में 22 × 25। ये अपन ने सेकेंड मेथड पढ़ा था, इसको सोल्व किया था अपन ने और सोल्व करने के बाद अपना आंसर क्या आया था 91/2200। बात समझ पा रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को अपन ने बेसिक से भी समझ लिया, कहाँ से ये चीज़ बनी ये भी आपने देख ली। तो ये टाइप आपको ढंग से समझ पाए होंगे। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इन चीज़ों में आपकी स्पीड आ जाएगी आराम से। प्रैक्टिस से स्पीड आती है और कहीं से भी स्पीड नहीं आती। बार बार अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को डायरेक्ट पता लग जाता है कि हाँ 22 × 25 तो 550 होता है। यही स्पीड होती है और कोई स्पीड नहीं होती। अब आज से अपने सामने एक नया टाइप आ गया, देखो ध्यान दो सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में मैं टोटल वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, आपको ये एक जगह नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें उठाई जा रही हैं और इनको करने का तरीका उठाया जा रहा है। तो इनको इग्नोर नहीं करना, आपको पेन नोटबुक लेना है और नोट करते जाना है साथ साथ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। पढ़ाई को एंजॉय करना है। बात समझ पा रहे हो ना। देखो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ P इज इक्वल टू 96/95 × 97, यानी P की वैल्यू दे रहा है 96/95 × 97, Q की वैल्यू दे रहा है 97/96 × 98 और R की वैल्यू दे रहा है 1/97। विच वन इज करेक्ट। इनमें से पूछ रहा है कौन सा राइट है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी इनका अरेंजमेंट है वो अपने को बताना है। तो सुनो ध्यान से किस तरह से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। आप देख रहे हैं कि ये 3 लगातार संख्याएं 95, 96, 97, 98, 4 लगातार संख्या। तो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन को देख लिया आपने, मैं छोटा कर देता हूं। अब सुनो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ 4 लगातार संख्या कौन सी हैं। 95, 96, 97, 98।
ये 4 लगातार संख्या है। तो एक काम करते हैं, अपन इनको लगातार संख्या छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो 95 को 2 लिख लेंगे, 96 को 3 लिख लेंगे, 97 को 4 लिख लेंगे, 98 को 5 लिख लेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? तो सुनो ढंग से, आप मुझे ये बताओ P इज इक्वल टू 96 3 बटा 95 इंटू 97 2 इंटू 4 2 इंटू 4। Q इज इक्वल टू 97 4 बटा 96 इंटू 98 यानी 3 इंटू 5। और R इज इक्वल टू 1/97 यानी 1/4। तो आपने क्या देखा कि ये क्या बन रहा है 3/8, ये क्या बन रहा है 4/15 और ये क्या बन रहा है 1/4। बोलो बात समझ पा रहे हैं आपके सामने? तो इनको कैसे सोल्व करेंगे? देखो अब यहाँ पे आने के बाद कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है, ये पावर एंड सेट्स में अपन ढंग से पढ़ेंगे कि बटे वाली संख्या जो फ्रैक्शन होता है उनमें कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। देखो ध्यान देना, अगर आपको कोई ये बोले कि बताइए 2/3 और 5/6 में अरेंज क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपन क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15। ये 5 इंटू 3 15 ज़्यादा जा रहा है, 2 इंटू 6 12 छोटा है। अगर ये 12 छोटा है 15 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी, 5/6 बड़ी होगी। एक तो ये तरीका अपने पास। तो सुनो ध्यान से किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले अपने को इन दो में पता करना है। आप बोलो ये 3 इंटू 5, आप बोलोगे 45, 8 चौक 32, तो बोलो ये संख्या बड़ी होगी, 45 वाली संख्या बड़ी होगी। बोलो क्लियर। अगर अपने को यहाँ पता करना है तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 15 इंटू 1 15, 16 बड़ा है तो 4/15 बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि P बड़ा है किससे, Q से, और Q बड़ा है किससे, R से। P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ध्यान दो, बी ऑप्शन यही है, P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से। बोलो समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? अरे बोलो हाँ या ना। तो इन इतनी बड़ी संख्याओं को लेकर अपने को सोल्व नहीं करना, आपको ये देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 4 लगातार संख्या लिखी हुई है तो अपने को कोई भी 4 छोटी संख्या मान लेना है और क्वेश्चन को आगे बहुत स्पीड से करना है, 10 सेकंड। अब ये मैटर करता है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, आपका माइंड कितना दौड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एग्जाम में ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ रहा है, कैलकुलेशन आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या अप्लाई करते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम में। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है टोटल जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके सामने वापस भी आएंगे। देखो ध्यान दो सभी। अब मुझे ये बताओ एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखोगे आप 2018/2019 और 2018 में 2019 का भाग तो आप देने की सोच भी नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो ना? प्लस रूट 2018 का स्क्वायर बटे 2019 का स्क्वायर प्लस 2018 का स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन दे रहा है 2020, 2019, 2021, 2018। किस तरह से करेंगे फिर से देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं मैं। अब सुनो ध्यान से, फिर से देखो। सबसे पहले 2018 को मैं 1 ले रहा हूं, ध्यान देना। 2018 को मैं 1 ले रहा हूं और 2019 को मैं 2 ले रहा हूं। ये याद रखना, कोड दे रहे हैं अपन। जिस प्रकार आप रीजनिंग में कोड देते हो उसी प्रकार मैं यहाँ पे कोड दे रहा हूँ। 2018 को 1 नंबर कोड दे रहा हूँ, 2019 को 2 नंबर कोड दे रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप। 2000/2019 यानी 1/2
प्लस अंडर रूट 2018 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बटे 2019 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2018 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। बोलो क्लियर। इसको सॉल्व करना है अब अपने को। 1/2 प्लस अंडर रूट, देखो ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/4। बोलो 1/2 प्लस 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2। बोलो 2 एलसीएम आ जाएगा 4/2। 4/2 क्या कोड आया अपने पास? 2 नंबर कोड आया। अगर 2 नंबर कोड आया तो आंसर क्या होगा? 2019। आप बोलोगे सर 3 आ जाता तो 3 आता तो इससे अगला यानी 2020 अपना आंसर होता। 4 आता तो 2021 अपना आंसर होता। बोलो बात समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 2019। और यही एग्जाम में आंसर था अपना। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे। अरे बोलो क्लियर। चलो ठीक है, ध्यान दो। आप फिर से एक अच्छा क्वेश्चन करो, कोशिश लगाओ दिमाग थोड़ा बहुत। 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब किस तरह से करोगे देखो, 10 से 15 सेकंड आपके पास है, करो सभी। n बराबर 12,345 का स्क्वायर प्लस 12,345 प्लस 12,346 देन वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट n, जो n दे रहा है उसके स्क्वायर रूट n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है 12,346, 12,345, 12,344 और 12,347। करो, कैसे करोगे? एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन, किस तरह से आप एग्जाम में माइंड को दौड़ा रहे हैं देखता हूँ मैं। आंसर आना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्यान दो आप। हम मैं बताता हूँ आपको। सुनो ध्यान से, देखो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट लेते हैं अपन। अगर मैं आपको ये बोलूं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखो ये कोई भी संख्या है, मान लो 12,345, फिर उसी को ऐड कर रहा है, यानी अपन 2 को ही ऐड कर रहे हैं, प्लस फिर जस्ट उससे अगली संख्या ले रहा है 12,346, तो अपन भी इससे अगली संख्या ले लेते हैं। बोलो क्लियर। तो ये क्या आया? 2 का स्क्वायर 4, 4 और प्लस 2 6, 6 और 3 9, ये 9 आया। और इस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जो लास्ट वाली संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या है। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। मुझे आप ये बताओ, ध्यान देना सभी। अगर मैं आपको ये बोलूँ अपन 3 का स्क्वायर प्लस इसी 3 को लेते हैं प्लस फिर इससे अगली संख्या जोड़ते हैं 4, देखो यही कर रहा है यहाँ पे 12,345 का स्क्वायर प्लस उसी संख्या को ऐड कर रहा है प्लस उससे जस्ट अगली संख्या और ऐड कर रहा है। तो मुझे आप ये बताओ 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16। और अब बताओ अगर इस 16 का स्क्वायर रूट करे, आप बोलोगे स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो आप? अरे ये स्क्वायर रूट ही तो पूछ रहा आपसे, n का रूट ही तो पूछ रहा आपसे। तो बोलो स्क्वायर रूट इसकी ये 4। बोलो बात समझ में आ गई आपको? तो फिर मुझे आप ये बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर ये होगा 12,346। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पाए क्वेश्चन को? फिर से समझ लो एक बार। इसको कोई भी एक संख्या ले लो, आप बोलोगे मैं 5 लूँगा। अगर आप इस संख्या को 5 ले रहे हो तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 फिर इससे अगली संख्या 6, तो ये कितना हो गया? 25 और 5 30, 30 और 6 36। और फिर कह रहा है कि इस 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप बोलोगे 6 होगा, यानी वही संख्या होगी जो लास्ट में ऐड हो रखी है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट आया आपके सामने फिर से। √121
प्लस रूट 1 2 3 2 1 प्लस डॉट डॉट रूट 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये सीरीज आपके पास है। देखो ऐसी बात नहीं, इन क्वेश्चनों को अपन नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम अपने पास नहीं होता कि अपन इनको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि अपना सिलेक्शन हो जाए बहुत स्पीड से। उस टाइम अपने को नया मेथड सोचने का टाइम नहीं होता। ये सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए, नई नई चीज़ सोच नहीं पाएंगे अपन एग्जाम में। तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ नई चीज़, जो आपको बहुत से स्टूडेंट को पता भी है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, 1 का स्क्वायर, डबल 1 का स्क्वायर, ट्रिपल 1 का स्क्वायर, 4 टाइम का स्क्वायर। अब ये चीज़ें जब अपन स्क्वायर पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे अपन। स्क्वायर आपका बहुत लेंथी चैप्टर है, वो भी अपन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब सुनो, अपने को 11 का स्क्वायर करना है, तो इसमें कितनी बार 1 है, आप बोलोगे 2 बार 1। अगर 2 बार 1 है तो अपने को 2 तक गिनते लिखनी है, फिर वापस अपने को अपोजिट लिखना है, उल्टा 1 पे आना है। 1 2 1। आप बोलोगे नहीं समझ में आए, थोड़ा कम समझ में आए, तो सुनो ध्यान से। 111 का स्क्वायर कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है, तो 1 2 3। फिर उल्टा जाना, अपने को रिवर्स चलना, वापस 1 पे जाना है। कितनी बार 1 है, 4। 1 2 3 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब मुझे आप ये बताओ, अगर आपको इनका उल्टा पूछ ले आपसे कि इनका मुझे स्क्वायर रूट करना है, इनका मुझे स्क्वायर रूट करना है, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट करना है, तो आप ये देखो मैक्सिमम कहाँ तक गया, 2 तक, तो 2 बार 1 लिख दो, 2 बार 1 लिख दो। ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, 3 तक, तो 3 बार 1 लिख दो। ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, 4 तक, तो 4 बार 1 लिख दो। बोलो बात समझ पा रहे हो। ये देखो ये रहा अपना। तो यही ये क्वेश्चन है, यही ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो आप, देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले रूट 121, बोलो 2 कहाँ तक, आप बोलोगे 2 मैक्सिमम 2 बार है, प्लस रूट 1 2 3 2 1, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, प्लस इसमें एक चीज़, एक मिस प्रिंट है, एक चीज़ गायब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट 1 भी है, यहाँ पे रूट 1 भी है। बात समझ पा रहे हो ना, एक स्टेप गायब हो गया इसके अंदर। रूट 1 है प्लस रूट 1 2 1 है प्लस रूट 1 2 3 2 1 है। बात समझ पा रहे हो ना। तो रूट 1 को भी लेना पड़ेगा अपने को, 1 प्लस। अब ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है, और अब ये बताओ ये यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार है, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऐड करना है। अब बताओ, ये अपन ने स्टार्टिंग में सेकेंड डे की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 2222 प्लस। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे जिसकी क्लास है, वो पीछे की 3 क्लास अपनी हो चुकी, डे 1 डे 2 डे 3, उनको भी आप देखें, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे आप ये बताओ, अपन ने ये देखा था मैक्सिमम कितनी बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको किससे गुणा करना था, 1 से। तो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपना आंसर ये एग्जाम में आंसर। बहुत आसान सा टाइप था, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आप बीच बीच में मैं अलजेब्रिक टर्म्स वाले क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, ताकि नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, और अपने को ये चीज़ें आनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, कंप्लीट द फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 64। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दे सभी, ध्यान देना सभी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्या करें, x की पावर 4 प्लस 64 का इसका फैक्टराइजेशन करो। अब अगर आप इसके अंदर इसको अगर फॉर्मूले की सहायता से करोगे तो ये चीज़ें लेंथी हो जाएंगी। ये सब चीज़ें मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको लेके आ गया। देखो सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप, क्वेश्चन को ध्यान देना थोड़ा सा, और यहीं पे बता दूंगा मैं आपको। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं आप, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 64 प्लस 1, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 प्लस 64, यानी ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में x की वैल्यू 1 पुट करने पर 65 आएगा वही अपना आंसर होगा। तो सुनो ध्यान से, x की वैल्यू 1 पुट करो, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ये नहीं होगा। ये देखो अगर 1 पुट करोगे 8 और 1 9, 8 माइनस 1 7, 9 इंटू 7 तो 63 ही होता है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर से देखो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं अपन, बोलो 1 माइनस 4 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 में से 4 घटाओगे 5, ठीक है, 1 और 4 ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर ये तो होगा ही होगा। और इसको अपन चेक भी कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं अपन, तो 1 प्लस 4 प्लस 8, 1 माइनस 4 प्लस 8। अब मुझे ये बताओ 5 और 8 13 इंटू 9 में से 4 घटाओगे 5, बोलो कितना आया, 65। कौन से ऑप्शन से आया, डी ऑप्शन से आया। बोलो कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ें अपन अलजेब्रा में पढ़ेंगे वहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक नई क्वेश्चन, नया पैटर्न, नया टाइप आपके लिए आया है। देखो अब ये मत सोचना मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर कराने वाला हूँ, 1% भी स्क्वायर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि अपन वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और मैंने फर्स्ट डे ये भी बताया था आपको कि एग्ज़ाम में एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुनो ध्यान से, 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे नहीं अपन 17 का स्क्वायर तो चलो 289 बता देंगे, अपन 84 का भी बता देंगे। अपन जब अपन स्क्वायर पढ़ेंगे तो 1 से 1000 तक की संख्याओं के स्क्वायर पढ़ेंगे अपन, लेकिन उतना टाइम नहीं लगाना अपने को। तो विद इन 2 से 3 सेकेंड में तो आंसर ही देना अपने को इन क्वेश्चनों का। तो सुनो ध्यान से, देखो अब सुनो ध्यान से। अब आपने रीजनिंग में एक पार्ट पढ़ा होगा, मिरर इमेज, बात समझ पा रहे हो ना। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने रीजनिंग में, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और ये मिरर इमेज है, ये बहुत सारे अदर चैप्टर में भी लागू होगा। अर्थमेटिक के मैं खूब सारे चैप्टर में इस चीज़ को लागू करने वाला हूँ। तो सुनो ध्यान से, इसका क्या आंसर होगा। देखो 17 का स्क्वायर, इसकी मिरर इमेज 17 की मिरर इमेज क्या होगी, 71 का स्क्वायर, प्लस 84 की मिरर इमेज क्या होगी, 48 का स्क्वायर। ये जो 117 लिखा हुआ है, ऐसे आपके सामने मिरर होता है, ऐसे आपके सामने मिरर होता है। और 117 सबसे पहले 17 आएगा, फिर 1 आएगा, ये मिरर इमेज होती है। तो मुझे आप ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो आप, एंजॉय कर रहे हो ना। बिल्कुल, देखो ध्यान दो आप, पेन कॉपी लिखते रहना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दे दो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, डायरेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं लिखना है। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल सबका राइट आंसर आना चाहिए सबका। ओके, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, बोलो इसकी मिरर इमेज 62 का स्क्वायर, बोलो इसकी मिरर इमेज 79 का स्क्वायर। तो बोलो 62 का स्क्वायर प्लस 70, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ये सब पे लागू नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कि अदर कोई भी संख्या उठा रहे हैं, इनकी एक फिक्स कंडीशन होती है जो मैं आपको चैप्टर जब कराऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा ये सब चीज़ें। बोलो क्लियर। तब तक आप पेशेंस रखें और इन चीज़ों को मिसलेनियस टाइप पढ़ रहे हैं अपन डेली, आपको कुछ ना कुछ। और ये चीज़ें उनके लिए हैं
जो स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि हम छुट्टियों में यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पढ़कर थक गए, और कल भी बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हम चैप्टर पढ़ कर थक चुके हैं, ऐसे ही मिसलेनियस चीज़ें हमें करवाते रहो, नई नई चीज़ें अलग अलग टाइप करवाते रहो हमें। तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान दो आप, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ध्यान दो, फिर से देखो आप, फिर से एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपने को 45 में 54 ऐड करना है, यानी अपने को वो दो संख्या लेनी है जो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हो, मिरर इमेज, वही मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। 45 में अपने को 54 ऐड करना है, तो अपने को क्या करना है, सुनो ध्यान से। अपने को 11 को मल्टीप्लाई करना है। 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इनके सम ऑफ डिजिट से। 5 + 4 9। बोलो इन दोनों संख्याओं को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 99 आएगा। फिर से देखो आप, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दो सभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आएगा अभी जस्ट अगला आपके, और किस तरह से अप्रोच लगाओगे आप, और किस तरह से तुरंत हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट उसको वही सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की तरह लगे रहते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता जो अपने को नहीं आता। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो अपने को नहीं आता, लेकिन अपने को उस टाइम में नहीं आता। अगर अपने को टाइम न दे और फिर अपने को पेपर दे दे, अपन एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, अपन पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, अपन पूरा पेपर। बात समझ पा रहे हो ना। रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई उनमें आप स्टूडेंट को ये पूछोगे पेपर कैसा था, वो यही बोलेंगे बहुत आसान था। कितने करके आए, 72, 75, 80। तो वो तो बहुत आसान बता रहे हैं, तो फिर इतना ही क्यों है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव पेपर है, उनको ये चीज़ अप्रोच लगानी नहीं आती। वो वही जो पहले वाले मेथड है, ठीक है, उन्हीं से कर रहे हैं। ये चीज़ें अपने को सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको ये बोलूँ 72 में ऐड करना है 27, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 11 × 7 और 2 99। बोलो बात समझ पा रहे हैं आप। अगर मैं आपको ये बोलूँ 43 में ऐड करना है 34, तो फिर से देखो 11 × 4 + 3 7। बोलो आंसर क्या आएगा, 77। क्या आप इस बात को समझ पाए। ये तो हो गया प्लस का मेथड, ये तो हो गया प्लस का मेथड। अगर माइनस में आ जाए तो ध्यान दो सभी, अगर माइनस में आए, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए, और लिखते रहो साथ साथ। जो लिख रहा है बहुत फ़ायदा होगा उसको। सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई ये बोले कि मुझे 95 में से 59 लेस करना है, देखो इस बार माइनस का साइन आ गया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। देखो 9 × इनका डिफरेंस 4, प्लस का साइन जोड़ दो, माइनस का साइन घटा दो। बोलो 9 × 4 36। ये 36 क्या आया, ये इनका डिफरेंस आया है, ये 36, और ये 36 इनका क्या आया है, डिफरेंस आया है। फिर से ध्यान दो आप। अगर आपको कोई ये बोले कि मुझे कोई भी संख्या ले लो, 42 में से 24 लेस करना है, 42 में से 24 लेस करना है, तो आप मुझे ये बताओ, आप 9 को किस से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, इनका डिफरेंस 2 से। बोलो आंसर क्या आया, 8। उम्मीद करता हूँ आप प्लस वाला मेथड भी समझ पाए होंगे और आप माइनस वाला मेथड भी समझ पाए होंगे। बोलो क्वेश्चंस के ऊपर चले, चलो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, सुनो ध्यान से। अब सुनना, यहीं पे आंसर दे देता हूं मैं।
87, अब मुझे तो 87 का ऑपोजिट क्या होगा, ये रहा 78, 87 भी प्लस का, 78 भी प्लस का, बोलो क्लियर। माइनस का 34, माइनस का 43। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो उनमें माइनस कॉमन लेके अंदर प्लस का साइन लगा सकते हैं अपन। बोलो बात समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का 34 और माइनस का 43, तो आप ये कह सकते हो -34 + 43। बोलो ये तो छोटी सी चीज़ पता होगा आपको कि जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ऐड हो जाएंगी ये चीज़ें। यानी जब सेम साइन आता है, मैं इतना सा बता रहा हूँ, जब सेम साइन आता है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, अगर दोनों संख्याओं के सेम साइन आ रहा है तो अपने को 11 से मल्टीप्लाई करना है। बोलो क्लियर। सेम उसी प्रकार 86 और 68 भी पॉजिटिव है। तो सुनो ध्यान से, देखो किस तरह से करोगे आप। 11 इंटू, बोलो 8 और 7 15, माइनस 4 और 3 7, प्लस 8 और 6 14। बोलो बात समझ में आई आप। 8 और 7 15 ले लिया अपन ने, 4 और 3 7 ले लिया अपन ने, 8 और 6 14 ले लिया। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन। अब सुनो, 11 इंटू 15 में से 7 घटाओगे 8, 8 और 14 22, 11 इंटू 22 242। कैसे पता चला, 11 इंटू 11 121 का डबल 242। बोलो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बोलो समझ पाए आप। बिल्कुल भी मैं करा 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, नहीं तो आप जोड़ते रहो अलग से। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बहुत खुश होकर करेगा इसको, लेकिन आपको किस तरह से करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। एक क्वेश्चन और था ऐसा, ये रहा देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो कोशिश, करो जिसको समझ में आया। किस तरह से अप्रोच लगाते हो देखो आप। 53 + 35 - 65 -56 + 63 -98 -80। बहुत अच्छी लंबी सीरीज है। एक लाइन में आपका आंसर आना चाहिए, एक लाइन में। देखो ध्यान दो आप, सुनो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब दोनों संख्याओं के सेम साइन हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो ऐड होती है हमेशा। दोनों प्लस हैं तो भी ऐड होती हैं, दोनों माइनस है तो भी ऐड होती हैं। तो जब दोनों ऐड हो रही हैं तो उनको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। तो सुनो ध्यान से, 11 इंटू, देखो 53 और 35, 53 और 35, 5 और 3 8। ये देखो आप, ये तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, लेकिन है दोनों माइनस में, है दोनों माइनस में, तो माइनस का साइन। 6 और 5 11, प्लस का 63 प्लस का 36, 6 और 3 9। देखो माइनस में है तो ऐड ही होंगी दोनों, यानी 9 और 8 17, 9 और 8 17। अब सुनो, 11 इंटू, देखो 8 और 9 17, 17 से 17 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 और 9 17, 17 कैंसिल, सिर्फ माइनस का 11 बचा। अब बताओ 11 इंटू 11 121, वो भी किसका? माइनस का 121। बोलो समझ पाए? दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में? फिर से देखना इनको, वीडियो को आप वापस देख सकते हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर, और ये सेम चीज़ बटे में भी लिखी हुई है। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? देखो ध्यान दो, एक पार्ट टाइप पढ़ेंगे अपन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
डिजिट सम, अंकों का योग, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। और इस कॉन्सेप्ट को मैं कम से कम अर्थमेटिक के 8 से 9 चैप्टर में लागू करूंगा। कंप्लीट अर्थमेटिक के जो 8 से 9 चैप्टर हैं उनमें डिजिट सम लागू होगा। एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डिजिट सम से डायरेक्ट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये डिजिट सम होता क्या है, तो सुनो ध्यान से। मैं हल्का सा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, डिटेल तो मैं आप अलग से टाइप लेके बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई ये बोले डिजिट सम क्या होता है, तो हमेशा याद रखना किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर, अगर किसी भी संख्या में 9 का भाग दें उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिजिट सम होता है। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, तो जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ 14 है, अगर आप 14 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, क्या बचा, 5 बच गया, तो वो 5 ही उसका डिजिट सम होगा। तो आप बोलोगे 9 का भाग देना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, 9 का भाग देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 4 और 1 5। डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर? अगर मैं आपको ये बोलूं कि 32 में अपने को 9 का भाग देना है, अगर 32 में 9 का भाग देना है, 9 तिया 27, क्या बचा, 5 बचा, तो ये 5 अपन वैसे भी लेके आ सकते हैं, 3 + 2 5 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? अगर आपको कोई ये बोले कि 115 का डिजिट सम क्या होगा, तो आप इनको ऐड कर दो, 5 और 1 6 और 1 7। बोलो समझ में आया डिजिट सम क्या होता है? उसके अंकों का योग। अब सुनो ध्यान से, अगर डिजिट सम 9 आता है, अगर डिजिट सम 9 आता है तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अपन उसको 0 मानेंगे। 0 भी मान सकते हो और 9 भी मान सकते हो। ऐसा क्यों, आप मुझे ये बताओ। अगर आप 9 में 9 का भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया। इसलिए हमेशा 9 का डिजिट सम या तो 0 होता है या 9 हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो उसको 0 मानेंगे। आप हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी संख्या को, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका डिजिट सम 9 ही होता है, हमेशा याद रखना। 9 × 7, बोलो 9 7 63, 6 और 3 9 आ गया, वही आ गया। अगर आप 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, 9 चौक 36, बोलो डिजिट सम कितना, 9। तो किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 होगा, यानी आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 0 के इक्वल मान सकते हो। बोलो समझ पाए आप? उम्मीद करता हूँ ये इतना सा आपके समझ में आया होगा। तो अब अपन क्वेश्चन को लेते हैं, सुनो ध्यान से। अब ध्यान दो, अगर आपको कोई ये बोले देखो 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम 1 होगा, 1 की पावर 4 1 प्लस 5 और 4 9, 9 आ गया, बोलो डिजिट सम 0 आ गया, प्लस 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, बोलो 18 का डिजिट सम तो क्या होगा, 9 होगा। और 9 को अपने को क्या लेना है, 0 लेना है, बटे। फिर से देखो 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और 4 9, 9 का डिजिट सम 0, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 2 18, 18 का डिजिट सम 9, यानी 9 तो हमेशा क्या होता है, 0। यानी इस पूरे क्वेश्चन का डिजिट सम क्या आया, 1 आया। तो अब आंसर भी वही होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा, ये आप हमेशा याद रखना। अब सुनो, बोलो 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम तो क्या होगा, 3 होगा, जबकि डिजिट सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बोलो 5 और 2 7 और 4 11 और 8 18 19, कितना हुआ, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 2 19, 19 का डिजिट सम कितना, 10, 10 का डिजिट सम कितना, 1। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। आगे देख लेते हैं, 4 2 6 और 4 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम 3, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 कैंसिल कर दो, 2 और 2 4, ये भी नहीं होगा। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है, समझ पाए? डिजिट सम से इस क्वेश्चन को अपन कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो ध्यान देना,
और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन है 62% ऑफ 16850 प्लस 32% ऑफ, लास्ट में आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे लास्ट में डिजिट सम से ये क्वेश्चन करना है आपको। देखो किस तरह से करेंगे, ध्यान दो सभी। बोलो 6 2 8 इंटू डिजिट सम 8 और 1 9 कैंसिल। बोलो 6 5 11, 11 का डिजिट सम 2 प्लस 3 और 2 5 इंटू, देखो ध्यान दो आप, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 7 और 3 10, 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा, इक्वल में 5 और 2 7 इंटू वही डिजिट सम 9 कैंसिल हो गया, कितना 6, प्लस में किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू पूछ रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये 16 का डिजिट सम 7 प्लस 5 बराबर 42 का डिजिट सम 6 प्लस x, यानी 12 में से अगर अपन 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, यानी जिस ऑप्शन की डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर होगा, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर होगा। अब सुनो ध्यान से, 8 और 1 9, डिजिट सम 5 है, कैंसिल हो गया। फिर से देखो 6 2 8 और 1 9, डिजिट सम कितना है 6, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखो, डिजिट सम 9 कैंसिल हो गया, 3, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को डिजिट सम से अपन कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ध्यान दो सभी। देखो फिर से किस तरह से करोगे, देखो 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल में 118। ध्यान दो कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान देना, किस तरह से करेंगे ध्यान दो। बोलो 8 और 8 16 का डिजिट सम 7 इंटू 7 और 3 10, 10 का डिजिट सम 1 प्लस 4 और 2 6 इंटू 210 का डिजिट सम 3 माइनस एक्स बराबर में कितना, डिजिट सम 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा, ये हो गया 7 प्लस 36 18, 36 18, 18 का डिजिट सम 9 आएगा, कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 7 माइनस 1 कितना 6। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर होगा। तो सुनो ध्यान से, देखो 6 और 5 11 और 2 13, 13 का डिजिट सम 4 नहीं होगा, 8 और 5 13 और 2 15, 15 का डिजिट सम 6 होता है, पॉसिबल है ये। 8 और 2 10 और 6 16 का डिजिट सम 17 7 होगा, नहीं होगा ये भी। 8 और 5 13 और 3 16, इसका डिजिट सम भी 7 होगा, नहीं होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो डिजिट सम से अपन बहुत जल्दी कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। अरे बोलो समझ पा रहे हो, तो इस पूरे वीडियो को फिर से देखना, फिर से इनकी प्रैक्टिस करना। मैं फिर से बोला हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे हुए हैं, तो इनको बार बार करोगे, बार बार वीडियो को देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने भी हैबिचुअल और स्पीड आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। बोलो समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे ढंग से। डेली प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को, ठीक है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।